विचित्र दर्पण नेशनल मैगजीन, विशेष राष्ट्रीय व उत्तर प्रदेश बुलेटिन। मुख्य संपादक योगेश पांडे की ओर से वॉइस ओवर। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं योगेश पांडे, मुख्य संपादक विचित्र दर्पण नेशनल मैगजीन मंथली, दिल से आपका स्वागत करता हूं। आज के इस विशेष बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आए हैं पूरे भारत की 5 सबसे बड़ी खबरें और उत्तर प्रदेश की 5 सबसे महत्वपूर्ण खबरें। एक ही जगह, एक ही वीडियो में, विस्तार से, गहराई से। आइए शुरुआत करते हैं भारत की राष्ट्रीय सुर्खियों से भारत की शीर्ष 5 खबरें। शीर्षक: एक बांग्लादेश के साथ कूटनीतिक तनाव, भारतीय उच्चायुक्त तलब। दोस्तों, पहली खबर सीधे जुड़ी है भारत और बांग्लादेश के नाजुक कूटनीतिक रिश्तों से। हाल के दिनों में नई दिल्ली में बांग्लादेश के राजनयिक मिशन के बाहर प्रदर्शन और हिंसक तनाव की घटनाएं हुई, जिनको लेकर ढाका सरकार ने कड़ा एतराज जताया है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब कर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है और साफ कहा है कि उनके राजनयिकों और दूतावास की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, क्योंकि ये वियना कन्वेंशन के तहत मेजबान देश की जिम्मेदारी है। भारत की तरफ से संकेत दिया गया है कि प्रदर्शन लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है, लेकिन किसी भी तरह की हिंसा स्वीकार्य नहीं होगी और सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक को तत्काल दुरुस्त किया जाएगा। ये पूरा घटनाक्रम ऐसे समय हो रहा है जब दक्षिण एशिया में सीमा सुरक्षा, नदी जल बंटवारे और शरणार्थी मुद्दों पर पहले से ही संवेदनशील माहौल बना हुआ है। इसलिए दोनों देशों के बीच बातचीत का लहजा बहुत मायने रखता है। शीर्षक: 2 भारत न्यूजीलैंड व्यापार समझौते पर विवाद और नई संभावनाएं। दूसरी बड़ी खबर भारत और न्यूजीलैंड के बीच व्यापारिक रिश्तों से जुड़ी है। एक तरफ दोनों देश मिलकर अपने द्विपक्षीय व्यापार को आने वाले 5 वर्षों में लगभग दोगुना करने का लक्ष्य तय कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड की विदेश मंत्री ने सार्वजनिक मंच से समझौते की कुछ शर्तों पर आपत्ति जताई है। खासकर आव्रजन और वीजा से जुड़े प्रावधानों को लेकर न्यूजीलैंड के भीतर राजनीतिक बहस छिड़ गई है, जबकि भारत के लिए ये समझौता कृषि, शिक्षा, टेक्नोलॉजी और सेवाओं के क्षेत्र में नए अवसर खोलने वाला माना जा रहा है। फिर भी दोनों देशों ने आधिकारिक रूप से ये संदेश दिया है कि मतभेदों के बावजूद संवाद जारी रहेगा और लक्ष्य यही है कि व्यापार, निवेश और लोगों के आवागमन को आसान बनाया जाए, ताकि दोनों अर्थव्यवस्थाओं को लाभ मिल सके। भारतीय कूटनीति के लिए यह क्षण महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक भरोसेमंद, संतुलित और प्रगतिशील साझेदार के रूप में अपनी छवि को और मजबूत करना चाहता है। शीर्षक: 3 स्कूल असेंबली जैसी सुर्खियां, पर्यावरण, विज्ञान और समाज। तीसरी खबरों का समूह स्कूल असेंबली की शैली में चुनी गई राष्ट्रीय सुर्खियों से जुड़ा है, जिनमें पर्यावरण, विज्ञान और सामाजिक जागरूकता तीनों पक्ष नजर आते हैं। राजस्थान के अरावली क्षेत्र में खनन के खिलाफ स्थानीय लोगों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त विरोध शुरू किया है। उनका कहना है कि ये गतिविधि प्रकृति के लिए अस्वीकार्य नुकसान साबित होगी। इन प्रदर्शनों ने सरकार और प्रशासन का ध्यान खींचा है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला उत्तर भारत की जलवायु और भूसंतुलन के लिए एक तरह से प्राकृतिक कवच मानी जाती है और खनन से वन कटान, जल संकट तथा प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है। इसी के साथ विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्रों में भी भारत से जुड़ी कई सकारात्मक अपडेट सामने आ रही है, जिन्हें विद्यार्थियों के लिए दिन की शुरुआत में बताना जरूरी माना जा रहा है, ताकि नई पीढ़ी पर्यावरण, अनुसंधान और सामाजिक जिम्मेदारी तीनों के प्रति संवेदनशील बन सके। ऐसी खबरें ये याद दिलाती है कि देश की प्रगति केवल जीडीपी और चुनावों से नहीं, बल्कि धरती की सेहत, वैज्ञानिक सोच और जागरूक नागरिकों के निर्माण से भी मापी जाती है। शीर्षक: 4 भारत की बाहुबली रॉकेट उड़ान और वैज्ञानिक गौरव। चौथी राष्ट्रीय सुर्खी अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ी है। भारत का हेवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल, जिसे अक्सर बाहुबली रॉकेट कहा जाता है, अपने सबसे भारी उपग्रहों में से एक को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी में है और प्रक्षेपण की तिथि 24 दिसंबर की सुबह रखी गई है।
ये मिशन सिर्फ एक उपग्रह की उड़ान नहीं है, बल्कि भारत की बढ़ती अंतरिक्ष क्षमता और वैश्विक स्पेस मार्केट में उसकी मजबूत स्थिति का प्रतीक माना जा रहा है। क्योंकि भारी संचार उपग्रह देश के डिजिटल संचार, मौसम पूर्वानुमान और सामरिक जरूरतों को सीधा समर्थन देते हैं। इसी कड़ी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता एजेंट विकसित किया है जो वास्तविक प्रयोगशाला प्रयोगों को खुद डिजाइन और संचालित करने की क्षमता रखता है। यानी केवल कंप्यूटर पर सिमुलेशन नहीं, बल्कि असली दुनिया में प्रयोग। ये उपलब्धि भविष्य के वैज्ञानिक अनुसंधान का चेहरा बदल सकती है, क्योंकि इससे प्रयोगों की गति, सटीकता और लागत तीनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और युवा वैज्ञानिकों के लिए नई संभावनाएं खुलेंगी। शीर्षक 5 सोने की रिकॉर्ड कीमत और अदानी समूह की हरित ऊर्जा उड़ान 5वीं राष्ट्रीय खबर अर्थव्यवस्था और बाजार से जुड़ी है। सोने की कीमतों में तेज उछाल के बाद देश के प्रमुख बाजारों में 10 ग्राम सोने की कीमत लगभग 1,40,000 रुपए के रिकॉर्ड स्तर के आसपास पहुंच गई है। यानी निवेशकों के लिए सोना फिर से सुरक्षित आश्रय बनता दिख रहा है। कीमत में एक ही झटके में 2,650 रुपए के करीब उछाल दर्ज किया गया, जिससे ज्वेलरी व्यवसाय से लेकर छोटे निवेशकों तक सभी वर्गों में हलचल मच गई है और बहुत से लोग अपने पोर्टफोलियो में सोने के अनुपात पर पुनर्विचार कर रहे हैं। इसी बीच अदानी समूह की स्वच्छ ऊर्जा इकाइयों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन के लिए ये साल एक मील का पत्थर साबित हो रहा है, क्योंकि बड़े स्तर पर क्षमता विस्तार, नए प्रोजेक्ट और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी की दिशा में तेज प्रगति दर्ज हुई है। यह रुझान भारत की उस दीर्घकालिक जलवायु नीति के अनुरूप है, जिसमें देश ने कार्बन उत्सर्जन घटाने, नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने का वैश्विक वादा किया है। उत्तर प्रदेश की शीर्ष 5 खबरें। शीर्षक 6 उत्तर प्रदेश। राज्य भर की ताजा अपडेट। एक नजर में अब चलते हैं अपने प्रिय राज्य उत्तर प्रदेश की ओर, जहां आज भी राजनीति, कानून व्यवस्था, मौसम और विकास योजनाएं सब मिलकर खबरों का केंद्र बने हुए हैं। एक प्रमुख हिंदी पोर्टल के उत्तर प्रदेश लाइव बुलेटिन में रात भर अलग अलग जिलों से लगातार सूचनाएं आती रहीं। सीतापुर में पेशी पर लाया गया एक बंदी पुलिस हिरासत से भाग निकला, जिसको लेकर स्थानीय पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। जबकि इसी जिले में एक मुठभेड़ के दौरान 50,000 रुपए के इनामी बदमाश को पकड़ने में सफलता भी मिली है। श्रावस्ती जिले से खबर आई कि खाद वितरण में गड़बड़ी और बिना बायोमेट्रिक सत्यापन के अन्य लोगों को खाद दे देने को लेकर शिकायतें सामने आई हैं, जिस पर विभागीय जांच की बात कही जा रही है। उधर गाजीपुर में निजी वाहनों पर स्टिकर लगाकर अवैध धन उगाही करने के मामले में पुलिस कर्मियों और होमगार्ड से पूछताछ चल रही है, जो ये दिखाता है कि कानून व्यवस्था के भीतर भी स्वसुधार की जरूरत को सरकार और विभाग गंभीरता से ले रहे हैं। शीर्षक 7 आगरा की 3 बड़ी अपडेट। पुलिस पर आरोप, सर्दी से राहत और विकास कार्य। आगरा से आज 3 अलग अलग लेकिन महत्वपूर्ण खबरें हैं। पहली खबर में एक व्यक्ति ने पुलिस पर कथित तौर पर बर्बरता का आरोप लगाया है, जिसके बाद शहर कांग्रेस कमेटी के नेताओं का प्रतिनिधि मंडल अस्पताल पहुंचकर पीड़ित से मिला और उसे न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। इस तरह के मामलों में विपक्षी दल अक्सर पुलिस कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं, जबकि प्रशासन की ये जिम्मेदारी बनती है कि तथ्य सामने आए और दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई हो, ताकि आम नागरिक का विश्वास बना रहे। दूसरी खबर मौसम से जुड़ी है। पिछले कुछ दिनों से कोहरा और कड़ाके की गलन ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी थी, लेकिन दिन में निकली धूप ने राहत दी है। हालांकि रात के समय ठंड की मार अभी भी बरकरार है और लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। तीसरी खबर विकास कार्यों की है, जहां कृष्णापुरी कॉलोनी में 16 लाख रुपए की लागत से सीमेंटेड सड़क और नाली निर्माण का काम नगर निगम द्वारा कराया जा रहा है, जिससे स्थानीय निवासियों को लंबे समय से चली आ रही जल जमाव और आवागमन की समस्या से काफी राहत मिलने की उम्मीद है। शीर्षक 8 लखनऊ के बेघर लोगों के लिए हजरतगंज पुलिस की मानवीय पहल। राजधानी लखनऊ से आने वाली
ये खबर दिल को छू लेने वाली है। गहराते कोहरे और हड्डी कंपा देने वाली ठंड के बीच शहर की सड़कों, फ्लाईओवर के नीचे और बंद दुकानों की ओट में सोने को मजबूर बेघर लोगों के लिए हजरतगंज थाना क्षेत्र की पुलिस ने मानवीय रुख अपनाया है। सूचना मिली है कि यहाँ के पुलिसकर्मी अपनी नियमित ड्यूटी से आगे बढ़कर इन बेघर लोगों को कंबल, गर्म कपड़े और अस्थायी सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं, ताकि कठोर सर्द रातों में किसी की जान सिर्फ ठंड की वजह से न जाए। घने कोहरे के कारण जब दृश्यता कम हो जाती है और सड़क हादसों से लेकर बीमारी के खतरे तक कई गुना बढ़ जाते हैं, ऐसे समय में पुलिस की ये पहल केवल कानून व्यवस्था नहीं, बल्कि सामाजिक दायित्व निभाने का एक अच्छा उदाहरण बनकर सामने आई है। लखनऊ जैसे बड़े शहर में, जहां फुटपाथों पर रहने वाले लोगों की संख्या कम नहीं है, इस प्रकार की मानवीय मुहिम आगे चलकर अन्य थानों और जिलों के लिए भी प्रेरणा बन सकती है। शीर्षक 9 गोमती रिवरफ्रंट ग्रीन कॉरिडोर नए मार्ग का उद्घाटन अगली बड़ी खबर भी लखनऊ से ही है, लेकिन इस बार केंद्र में है शहरी यातायात और हरित विकास। गोमती नदी के किनारे विकसित किए जा रहे ग्रीन कॉरिडोर का दूसरा चरण आंशिक रूप से ट्रैफिक के लिए खोलने की तैयारी पूरी हो चुकी है। जानकारी के अनुसार 25 दिसंबर से ये नया मार्ग समतामूलक चौक से निशादगंज की तरफ वाहनों की आवाजाही के लिए आंशिक रूप से खोला जाएगा, जिससे शहर के भीतर का ट्रैफिक दबाव कम होने और यात्रा समय घटने की उम्मीद की जा रही है। ये ग्रीन कॉरिडोर केवल एक सड़क नहीं, बल्कि नदी किनारे हरियाली, वॉकवे, साइकिल ट्रैक और सुंदर लैंडस्केपिंग के साथ एक आधुनिक शहरी परिवहन पर्यावरण मॉडल बनता जा रहा है, जो राजधानी की खूबसूरती और नागरिकों की सुविधा दोनों को बढ़ाएगा। ऐसे प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उस सोच से भी मेल खाते हैं, जिसमें वे उत्तर प्रदेश के शहरों को इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वच्छता और ट्रैफिक मैनेजमेंट के मामले में देश के अग्रणी महानगरों की श्रेणी में लाना चाहते हैं। शीर्षक 10 लखनऊ के केजीएमयू से जुड़े गंभीर आरोप, जांच की मांग तेज। उत्तर प्रदेश की राजधानी से एक और महत्वपूर्ण लेकिन चिंताजनक खबर चिकित्सा शिक्षा और अस्पताल तंत्र से जुड़ी है। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी केजीएमयू से जुड़ी रिपोर्ट्स में सामने आया है कि एक वरिष्ठ डॉक्टर पर रेजिडेंट डॉक्टर के साथ बलात्कार, जबरन गर्भपात और धर्म परिवर्तन की कोशिश जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पीड़िता की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के बाद ये मामला सुर्खियों में है और समाज के विभिन्न वर्गों, विशेषकर छात्र संगठनों और महिला अधिकार कार्यकर्ताओं की तरफ से पारदर्शी और कड़ी न्यायिक प्रक्रिया की मांग उठ रही है। ऐसे संवेदनशील मामलों में ये बेहद जरूरी है कि एक ओर पीड़ित को पूरा संरक्षण, काउंसलिंग और सुरक्षा मिले, वहीं दूसरी ओर जांच निष्पक्ष, समयबद्ध और तथ्यों पर आधारित हो, ताकि दोषियों को कड़ी सजा और निर्दोषों को न्याय मिल सके। चूंकि ये मामला एक प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थान से जुड़ा है, इसलिए इसकी प्रतिध्वनि सिर्फ लखनऊ या उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे देश में मेडिकल शिक्षा की विश्वसनीयता। तो दोस्तों, आज के इस विशेष बुलेटिन में आपने सुना भारत की 5 बड़ी राष्ट्रीय सुर्खियां और उत्तर प्रदेश की 5 महत्वपूर्ण खबरें, एक ही मंच से विस्तार और विश्लेषण के साथ। कूटनीतिक रिश्तों से लेकर अंतरिक्ष विज्ञान तक, सोने की कीमतों से लेकर हरित ऊर्जा तक, और सीतापुर, आगरा, लखनऊ, गाजीपुर, श्रावस्ती जैसे जिलों की जमीनी खबरों तक, ये सब कुछ हमने आप तक पहुंचाने की एक ईमानदार कोशिश की है। मैं हूं योगेश पांडे, मुख्य संपादक विचित्र दर्पण नेशनल मैगजीन मंथली। आप सभी प्यारे दर्शकों से विनम्र अनुरोध है, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी ही सच्ची, विश्लेषणात्मक और राष्ट्र समाज के हित वाली खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके समय, भरोसे और स्नेह के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश।